हेलो गाइस, HIV डायग्नोसिस के लिए कौन कौन सी टेस्ट करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट कब करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट एक्सपोजर के कितने दिनों के बाद करनी चाहिए, इस रिगार्डिंग हमें बहुत सारे क्वेरी रहती है, क्वेश्चंस रहता है। तो इस बारे में हम अभी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि HIV डायग्नोसिस के लिए कौन कौन सी टेस्ट रहती है, कौन सी टेस्ट कब करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट कितनी रिलायबल है कि जो मुझे 100% श्योरली बता पाएगी कि मुझे सचमुच वो इन्फेक्शन है या नहीं है। ऐसी कौन सी टेस्ट है जो बता पाती है। तो इस बारे में हम कुछ बातें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमें पहले एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि HIV इन्फेक्शन जो होता है वो मेनली दो कारणों से होता है। एक ब्लड इन्फेक्टेड, अगर ब्लड आपके बॉडी में गया होगा उससे, और दूसरा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर इन्फेक्टेड HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ विदाउट कंडोम अगर आपका संबंध आता होगा तो उससे आपको होने के चांसेस रहते हैं। अब लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने कौन सी टेस्ट करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लैब में जाते हैं या कहीं पे पढ़ते हैं या कुछ वीडियो देखते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे नाम की टेस्ट है, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ता है कि मैंने कौन सी टेस्ट करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट मुझे 100% श्योरली बताती है कि आपको सचमुच इन्फेक्शन है या नहीं है। तो इसी रिगार्डिंग हम कुछ बातें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेनली दो टाइप की ही टेस्ट रहती है, एक एंटीजन टेस्ट रहती है, एक एंटीबॉडी टेस्ट रहती है। तो एंटीजन टेस्ट क्या रहती है, एंटीजन टेस्ट में क्या करते हैं, तो एंटीजन टेस्ट जो रहती है उसमें हम सीधा जो वायरस होगा उसका जेनेटिक कोर देखते हैं या जेनेटिक प्रोटीन्स देखते हैं उसका, मतलब हम डायरेक्टली एंटीजन टेस्ट में डायरेक्टली वो वायरस देखते हैं कि वो बॉडी में है या नहीं है, और उस पर हम डायग्नोस करते हैं कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। एंटीबॉडी जो टेस्ट रहती है तो आपको पता है कि जब भी वायरस बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाता है तो उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी जो रहती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो हम एंटीबॉडी, अगर एक आधे पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी है तो वो आपको इन्फेक्शन है ऐसा हम डायग्नोस करते हैं। तो ये दो प्रकार की टेस्ट रहती है, एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीजन टेस्ट जब हम बोलते हैं तो बहुत सारे प्रकार के एंटीजन टेस्ट रहते हैं, जैसे कि NAT हो गया, NAAT जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, एक एंटीजन टेस्ट है। आपने HIV PCR टेस्ट सुनी होगी, ये HIV DNA PCR करके टेस्ट सुनी होगी। आपने एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बो टेस्ट सुनी होगी, या HIV PCR RNA क्वालिटेटिव या RNA क्वांटिटेटिव टेस्ट सुनी होगी। तो ये सब जो रहती है वो एंटीजन टेस्ट रहती है, और एंटीजन टेस्ट हमें डायरेक्टली हम वायरस देखते हैं कि वो इन्फेक्शन का वायरस हमारे बॉडी में है या नहीं है। एंटीजन टेस्ट का जो विंडो पीरियड रहता है, ये एंटीजन टेस्ट हम कब रिकमेंड करते हैं, तो आइडियली एंटीजन टेस्ट 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के भीतर में, या उसके बाद हम एंटीजन टेस्ट रिकमेंड करते हैं। एंटीजन टेस्ट आज की डेट पे बहुत अच्छे से एंटीजन टेस्ट आया हुआ है कि जिसकी रिलायबिलिटी या स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी या जिसे हम एक्यूरेसी बोलते हैं वो बहुत काफ़ी अच्छी रहती है। वो हमें 99% तक हमें एक्यूरेट बताती है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। खास करके एंटीजन टेस्ट जब हम बताते हैं तो बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, कुछ तो ऐसी टेस्ट चाहिए कि मुझे जल्दी से पता चले कि मुझे इन्फेक्शन है या नहीं है जो भी एक्सपोजर हुआ है, इसीलिए हम एंटीजन टेस्ट रिकमेंड करते हैं। पर एक बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी या हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि एंटीजन टेस्ट हमको 99% भी बताएगी तो फिर भी 1% का चांस रहता ही। तो विंडो पीरियड, मतलब HIV हम विंडो पीरियड का देखा जाए तो 90 डेज़ का विंडो पीरियड रहता है, मतलब 90 डेज़ के बाद जो हम नॉर्मली एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं वही टेस्ट हमको 100% श्योरली बताती है कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। तो एंटीजन टेस्ट आपको 99.9% भी पकड़े तो भी वो जो चांसेस रहता है कुछ परसेंट का, वो हमको 90 डेज़ के बाद ही उससे 100% श्योरली पता चल जाएगा। तो ये एंटीजन टेस्ट रहती है, ऑप्शनल रहती है। आप ज़्यादा पैनिक हो रहे होगे, ज़्यादा टेंशन में आ रहे होगे तो हम रिकमेंड करते हैं। एंटीबॉडी जो टेस्ट रहती है, एंटीबॉडी टेस्ट हम 6 वीक्स के बाद 12 वीक्स तक या उसके बाद में बताते हैं, मतलब विंडो पीरियड ख़त्म होने तक की हम एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं। तो एंटीबॉडी में हम डायरेक्टली वो वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुई है वो देखते हैं, अगर है तो वो इन्फेक्शन आपको है, नहीं है तो आपको इन्फेक्शन नहीं है, ये डायग्नोस हो जाता है। तो आइडियली HIV का अगर देखा जाए तो मेरा बोलना आपको यही रहेगा कि आप टेस्ट के नाम पे ज़्यादा मत जाओ,
एंटीजीन, एंटीबॉडी, डीएनए पीसीआर, एचआईवी पीसीआर, एचएनए क्वांटिटेटिव, आरएनए क्वांटिटेटिव, ये 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, आप इसमें पढ़ो मत। एक नॉर्मल एंटीबॉडी टेस्ट आपने एक्सपोजर के 90 डेज़ के बाद अगर कोई भी एंटीबॉडी टेस्ट की तो आपको 100% श्योरली वो बता पाती है कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है गाइस, और ज़्यादा कॉस्टली टेस्ट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पीसीआर टेस्ट रहती है या आरएनए टेस्ट रहती है जिसमें हम एचआईवी का वायरल लोड देखते हैं, एचआईवी क्वालिटेटिव देखते हैं कि एचआईवी वायरस प्रेजेंट है या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली टेस्ट रहती है। इसमें भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना उसमें कॉस्टली टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मानना है। पैनिक की वजह से कुछ लोग रिकमेंड करते हैं या कुछ लोग करने की क्या बोल सकते हैं आप, सजेस्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ तो टेस्ट बताओ जिससे हम जल्दी पता चले, तो उस टाइम पे हम एंटीजन टेस्ट सजेस्ट करते हैं। पर मेरा मानना है कि आप 90 डेज़ के बाद जो एक नॉर्मल टेस्ट रहती है वो एंटीबॉडी टेस्ट करके आपको 100% श्योरली पता चल जाता है कि आपको इन्फेक्शन या नहीं है। ठीक है गाइस, इस रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।